एंड रेस्टोरेंट। सागर शहर में हर तरह की सुविधाओं से युक्त मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट। शहर से लगा हुआ सबसे अच्छा विकल्प। हमारा पता है रानी दुर्गावती, वार्ड क्रमांक 1, सैमराबाद, सागर। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गर्ग के नेतृत्व में 4 नवंबर से सुर्खी बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा 4 नवंबर को सुर्खी से प्रारंभ होगी, जो बिलहरा जैसीनगर होकर राहतगढ़ पहुंचेगी। इस यात्रा में युवा कांग्रेस के 30 साथी चलेंगे, जो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किए जाने के विरोध में क्षेत्र में चल रही राजनीतिक व प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ जनता को अवगत कराएंगे। जैसीनगर में सत्ताधारी दल के नेताओं के दबाव में नायब तहसीलदार द्वारा 5 दुकानदारों की दुकानों को अतिक्रमण बताकर तोड़े जाने की निंदा करते हुए पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटकर इस तरह की कार्रवाई किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। जनता आने वाले चुनाव में इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खुलकर जवाब देगी। जैसीनगर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष तुलसीराम गोशी ने अपनी चाय नाश्ता की दुकान तोड़े जाने पर कहा कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इशारे पर प्रशासन दुकानें तोड़ रहा है और प्रताड़ित कर रहा है। तुलसीराम गोशी, युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष। कल जैसीनगर, कल सुर्खी विधानसभा का अवसर, कल मेरी दुकान तोड़वा दी गई है। किस चीज की है दुकान आपकी? चाय नाश्ते की दुकान है साहब, और वो राजनीतिक द्वेषता के कारण तोड़वा दी गई है। किसने तोड़वा दी? वो मैं सीधे शब्दों में कहूँ, प्रशासन के पर दबाव रखकर मंत्री जी ने तोड़वाई है। और मुझे गिलानी इस चीज की है कि उस चौराहे पे 64 दुकानें हैं साहब, तो 64 दुकानों में से सिर्फ 4 ही दुकानें क्यों तोड़वाई गई? यदि अतिक्रमण में तोड़वाई गई हैं तो साहब मैं तो वैसे भी हटाने के लिए तैयार था। यदि हटवानी थी तो 64 दुकानें ही हटवाई जाए, वो भी सब रोड के किनारे अतिक्रमण में है। मेरी सिर्फ क्यों तोड़वाई गई? मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर साहब इतना है सिर्फ कि मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। यदि दुकान तोड़वा के दबाव बनाना चाहते हैं तो साहब मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं अपनी पार्टी का सिपाही हूं। आप दुकान तोड़वा लीजिए और आप जो करना चाहें कर लीजिए, पर ऐसी तानाशाही मैंने साहब पहले तो कभी नहीं देखी है जैसी आज हो रही है, और हम लोगों के लिए दबाया जा रहा है। तो आपका क्या अभी दिक्कत क्या थी आपसे, मतलब क्या घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई? घटनाक्रम कुछ नहीं हुआ साहब, एक नोटिस आया और 64 दुकानों को ही नोटिस आया, सभी ने चालान भरे। फिर बेदखली का नोटिस सिर्फ मुझे आया साहब, और अचानक कल दोपहर में आके बोलते हैं तहसीलदार महोदय जी कि आपकी दुकान 10 मिनट में खाली कर दो। साहब 10 मिनट में कैसे खाली हो जाएगी? तत्काल का बोला साहब, दुकान हम लोगों की 4 दुकानें गिरा दी गई हैं। अब ऐसी कैसे सब दबाव बना रहे हैं हम लोग कैसे जिएंगे ऐसे में? कितने समय से हो रहा है ये सब? ये सब साहब करीब 1.5 साल से ऐसा मचा है। किसी का घर तोड़वा दिया जाता है, किसी की दुकान तोड़वा दी जाती है, किसी को जेल भेज दिया जाता है, किसी पे 9 केस लाद दिए जाते हैं साहब। एक्सीडेंट होता है किसी का और उस पे 326 लाद दी जाती है। ये कैसा प्रशासनिक रवैया है साहब? लेकिन होता सिर्फ कांग्रेसियों के साथ में? होता सिर्फ कांग्रेसियों के साथ है। जो कांग्रेस का काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ क्यों हो रहा है साहब ऐसा? बड़े हुए तो क्या हुआ, ऊंचे पेड़ खजूर। सब गांव में यदि एक पेड़ खजूर का होता है तो वो सोचता है कि मेरे छाया में पूरा गांव है, बल्कि ऐसा नहीं है साहब। जनता ने आपको वोट दी है, जनता ने आपको जिताया है, जनता ने आपको मंत्री बनाया है। उस जनता के ऊपर अपने बल का प्रयोग और शासन का प्रयोग ना करें। जनता ही